हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आई हो सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोग कहानी तो सुनते हो बट लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो कहानी सुनने से पहले लाइक सब्सक्राइब तो कर लो, ताकि मुझे कुछ तो मिले जिससे मैं और कहानियाँ बनाऊँ। ठीक है दोस्तों, तो अभी सब्सक्राइब कर लो। चलो दोस्तों, चलते हैं कहानी की तरफ, डिले नहीं करते हैं। दोस्तों, कहानी कुछ इस तरह से है। मैं बोली, भैया अब रहा नहीं जाता, करो ना। मैंने उसका सलवार नीचे किया और अपनी उंगली उसके नीचे, यानी बहन की, मैं करने लगा। उसे मज़ा आया तो वो आवाज़ करने लगी। मैं पलंग पर बैठी थी। दिन भर के काम के बाद पूरा शरीर टूट रहा था और सिर भी भारी लग रहा था। तभी मेरा भाई आर्यन कमरे में आया। क्या हुआ? हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, कहानी बहुत रोमांचक और मज़ेदार है। तो कहानी को पूरा सुनने के लिए चैनल पर बने रहिए और चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, कहानी कुछ इस तरह से है। बहन और भाई के बीच की कहानी है। मैं बोली, भैया अब रहा नहीं जाता, करो ना। तो मैंने उसका सलवार नीचे किया और उसके नीचे कुछ न कुछ करने लगा। उसे मज़ा आया तो वो आवाज़ करने लगी। मैं पलंग पर बैठी थी। दिन भर के काम के बाद पूरा शरीर टूट रहा था और सिर भी भारी लग रहा था। तभी मेरा भाई आर्यन कमरे में आया। क्या हुआ? बड़ी थकी थकी लग रही हो, उसने पूछा। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बस सिर में दर्द हो रहा है। आर्यन ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। तो एक जादू करूं? जादू? मैंने उससे सवाले नज़रों से देखा। हाँ, तेल मालिश, देखना सिर दर्द गायब, वह बोला और बिना मेरी इजाज़त के इंतज़ार किए पास रखी कुर्सी खींचकर मेरे पीछे बैठ गया। उसकी उँगलियां जैसे ही मेरे बालों में गईं, एक अजीब सा सिहरन पूरे शरीर में दौड़ गई। वह धीरे धीरे अपनी उँगलियों से मालिश करने लगा। उसका स्पर्श गर्म था, नर्म था और बहुत ही सहज, लेकिन फिर भी मेरे भीतर कुछ अजीब सा होने लगा था। उसकी उँगलियां मेरी खोपड़ी पर घूम रही थीं और फिर धीरे धीरे गर्दन तक आ गईं। जब उसने हल्के से मेरी गर्दन को दबाया तो मेरे होंठों से हल्की सी आह निकल गई। आराम मिल रहा है? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। मैंने हल्का सिर हिलाया, लेकिन यह सिर्फ सिर दर्द का आराम नहीं था, कुछ और था, कुछ नया, कुछ अनदेखा, अनजाना। आर्यन की उंगलियां अब मेरी पीठ के ऊपरी हिस्से तक पहुंच गई थी। उसने हल्के से मेरी कंधे की हड्डियों को सहलाया और मैं खुद को रोक नहीं पाई। आर्यन, मैंने धीरे से उसका नाम लिया। उसकी सांसें अब मेरे कानों के पास महसूस हो रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि ये एहसास बहुत अलग था। कुछ पल तक कमरे में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज़ थी। फिर अचानक उसने धीरे से मेरे कंधे पर अपने होंठ टिका दिए। हल्की गीली नर्म छुअन ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैंने धीरे से करवट ली और उसकी आंखों में देखा। वह भी मुझे देख रहा था। उसकी निगाहों में एक चाहत थी, एक सवाल था। हम दोनों के बीच कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं थी। उस रात तेल मालिश के बहाने हम दोनों ने एक दूसरे को एक नए रूप में पाया, जहाँ शब्द नहीं, सिर्फ एहसास था। आर्यन की उंगलियां मेरी गर्दन से नीचे मेरी पीठ पर उतर आई थी। उसकी उंगलियों का स्पर्श जैसे आग जला रहा था और मेरी सांसें अनियंत्रित होने लगी थीं। तेल ज़्यादा लगाना पड़ेगा, उसने धीमे से कहा और उसकी आवाज़ में हल्की शरारत थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस आंखें मूंद लीं। उसकी हथेलियां अब मेरी पीठ पर खुलकर घूम रही थीं। तेल की गर्माहट और उसकी उंगलियां जहाँ जहाँ जा रही थीं। आर्यन धीरे धीरे नीचे झुका और उसकी सांसें मेरी गर्दन को छूने लगीं। मेरा बदन सिहर उठा। उसने हल्के से मेरी गर्दन पर होंठ रख दिए और मेरी धड़कनें जैसे बेलगाम हो गईं। आर्यन, मेरे होठों से बस यही निकला, "स्स, कुछ मत कहो," उसने फुसफुसाते हुए कहा और मेरी पीठ पर अपनी उंगलियां फिराने लगा। उसकी उंगलियां अब मेरी कमर तक पहुंच चुकी थीं और मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसकी छुअन में कुछ ऐसा था जिसे मैं चाह कर भी नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। तू जानती है, मैंने हमेशा तुझे अलग तरह से महसूस किया है, आर्यन ने मेरी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा। मैंने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन अब शब्दों की ज़रूरत नहीं थी। हमने जो महसूस किया वह शब्दों से परे था। उस रात तेल की नरमी और आर्यन की गर्माहट के बीच एक नया रिश्ता जन्म ले चुका था, जिसमें कोई रोक नहीं थी, कोई झिझक नहीं थी, बस हम थे और कोई नहीं था। और हमारे बीच वो सब हो गया जो एक बहन भाई के रिश्ते में कभी नहीं हो सकता था। लेकिन दोस्तों, वो पल ऐसा था कि हम कुछ कर नहीं सकते थे। दोस्तों, क्या सही हुआ या गलत, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कभी आपके साथ ऐसा कभी हुआ है, वो भी कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।